अब खेत में आने के बाद एक स्कैम हो गया भाई। मुंड ढूंढ रहे मैया बड़ा रियल चाहिए दिखेगा तो था मत दाबी जरा हाय तो कर दे। ओ माय गॉड लड़की की स्माइल देखो भाई। मुझे कहती जब तक पकड़ा था मैंने उसको तब तक तूने बनाई नहीं वीडियो। हाय एवरीवन, राधे राधे आप सभी को। मैं उम्मीद करती हूँ आज सभी स्वस्थ होंगे और हम भी एकदम बढ़िया हैं। तो आज अबू की मम्मी घास के लिए गई है और उसकी दादी गोड़ चराने गई है। तो घर पे कोई नहीं था तो दिन के टाइम पे अबू मेरे पास आ गई थी, मतलब दिन के मतलब 3:30 बजे के तकरीबन। और अभी टाइम हो रहे हैं शाम के 4:30 और अभी मुझे भी जाना है घास के लिए। तो मैं इंतज़ार कर रही हूँ इसकी मम्मी का कि आ जाएँ, और अगर नहीं आएंगी टाइमली तो टाइम से नहीं आएंगे तो हमारे गांव के एक भैया हैं, हाँ नीचे मार्केट में रहते हैं ना, वैसे तो काफ़ी रहते हैं लेकिन वो पास में रहते हैं यहाँ पे, तो उनके पास इनको छोड़ के चली जाऊँगी इसे। बाकी अभी मैं आई थी यहाँ पे उनके लिए मोटीन लेके। क्या है उनका नाम? नर्री चाचू। नर्री बाई के लिए कह रही है, नर्री चाचू आ जा। आजकल ना इस अमरूद के पेड़ पे काफ़ी अमरूद आए हुए हैं और बंदर इतने बैठे रहते हैं ना इस पे। इस टाइम नहीं है क्योंकि आज नहीं आए शायद। दिन के टाइम पे पता जब यहाँ पेड़ वगैरह रखने के लिए आती हूँ ना मैं, तब मैं पेड़ों की तरफ नज़र भी नहीं मारती क्योंकि जब देखो ना उनको तो वो डराने के लिए आते हैं और कभी कभार भगा भी देते हैं। अब वो ये था यमी रहने दे बाबू, ये था बेखने बेली गुण तमिल पच्छी ले में पैन, ये था यमी छोड़ दे। चल चलो आ गया तेरी मम्मी जान, ये आ गई भैया अबू की मम्मी भी। हाँ इंतजार ही करूँ चामी है। हाँ 11 कहाँ जी तुम सेम सेम टप पे। बाय 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 हाँ अबू को तो उसकी मम्मी के साथ मैंने विदा कर लिया। बहुत ही मस्त टाइमिंग थी कि वो हमें रास्ते में ही मिल गए। और जैसे मैं खेतों की साइड पहुंची ना, बारिश होनी भी शुरू हो गई है, थोड़ी बहुत बूंदाबांदी हो रही है। मम्मी तो ऊपर चली गई हैं क्योंकि मम्मी मेरे से काफ़ी पहले ही आ गई थी और मैं ऊपर जा ही रही थी, लेकिन मुझे यहाँ रास्ते पे ना डर लगता है यार, कितनी डरपोक हूँ मैं। तभी मेरी किस्मत से जिट्ठी भी आ गई यहाँ पे। चलो घास काटने के लिए चलो अब आगे आगे चलेंगे मेरी जिट्ठी। मैं चलूँगी उनके नक्शे कदम पे। धान भी देखो कितने बड़े बड़े हो गए, लेकिन इसके अंदर घास फूस इतनी ज़्यादा हो रखी है। वहाँ देखो लकड़ेली आ भी गई हैं। ऊपर से लकड़ेली भी आ गई है और हम घास के लिए अब जा रहे हैं। भगवान बारिश ना हो बस, क्योंकि सुबह भी घास लेके नहीं आए थे, मैं घर के काम में व्यस्त थी और मम्मी गई थी दिहाड़ी पे, तो घास नहीं। अब यहाँ हौज में कितना सारा पानी हो रखा है, हरा हरा पूरा। देखो इतनी तेज, इतनी सारी और इतनी तेज बूंदे पड़ रही है। तो जिट्ठी तो वहीं रह गई है हौज के पास में ही, क्योंकि जिट्ठी को वहाँ पे धान वगैरह की निलाई गुड़ाई करनी है। और यहाँ पे बोड़ी भी आ रखी है घास के लिए। क्या पींड दी? अच्छा बोड़ी भी लेके गई पींड के पूले अपने। और यहाँ पर है मेरी मम्मी। मम्मी ने अभी काटे 2-3 पूले। ओह और मैं काटूंगी इधर से, जल्दी से घास काटे। अब खेत में आने के बाद एक स्कैम हो गया भाई। मुझे लगा मम्मी मेरी दराती वगैरह लेके गई है और अब वो तो शुक्र है कि बोड़ी थी यहाँ नीचे और बोड़ी ने घास वास काट ली थी, अब घर ही जा रही थी तो बोड़ी से मांगी दराती। इसको पता ही नहीं रहता कि ये क्या करने आ रही है, क्या करेगी वहाँ जाके। मुझे लगा मम्मी ने एक बारी बोला कि मैं ही लेके चली जाऊँ तेरी दराती भी, और मैंने हाँ बोला। उसके बाद मम्मी ने ये बोला मुझे नहीं पता, क्योंकि मैं अबू के साथ थी ना, उसी के साथ खेलने पे लगी थी, मैं तो मैंने ध्यान नहीं दिया। अभी जल्दी से काटते हैं यार घास, बारिश तेज़ हो जाएगी तो फिर मुश्किल हो जाएगी घास ले जाना। तो ये रहा मम्मी का घास और वो रहा मेरा घास। अभी मेरी बिडगी लगनी बाकी है और मम्मी की तो मैंने लगा ली है बस। ये हाँ योच मस्काना बाकी है बस। और उधर ना भाभी लोग भी आ गए थे, उन्होंने भी काट लिया है घास, वो भी अब बिडगी वगैरह लगाने की तैयारी कर रहे हैं। बाप रे वैसे मौसम ठंडा हो रखा है, काम करते करते पसीने आ गए भाई। उधर पहाड़ देखो कितने काले हो रखे हैं, बारिश आने की संभावना है। और इधर वाले पहाड़ भी, वाह वाह वाह। मेरी बिड़गी भी है डन, मम्मी की बिड़गी भी है डन। उधर भाभी लोगों ने भी अपनी बिड़गियां कर दी है डन डन।
तो अब हम चलते हैं घर। घसेरिया घर के लिए तैयार। भाभी लोग भी आ गए उधर से। हमारे इधर घास ना एक आवारा गाय है, वो खाने के लिए आ रही है और हमें पता नहीं, मतलब पता तो है किसकी है पर अब क्या ही कर सकते हैं। अभी एक बारी घास तो मैंने अंदर रख दिया है और दूसरी बारी जा रही हूँ, क्योंकि वो जो आवारा गाय थी ना वो खेतों की तरफ आ गई थी दोबारा से, तो मम्मी उसको भगाने के लिए वहीं पे रुक गई। और फिर मम्मी ने कहा कि दूसरी बारी आ जाना, क्योंकि मम्मी के पास भी भारी हो रखा है ना, और एक पूरा पींड का भी काटेगी मम्मी अभी, और तो भी मुझे दोबारा से जाना है। जैसे ही मैं आधे रास्ते तक पहुंची वैसे ही मम्मी भी आ चुकी थी, तो अब मेरी दौड़ बच गई। घास लेने के बाद मैंने एक पूरा पींड का भी काटा यहाँ से। उस टाइम वीडियो नहीं बना पाई क्योंकि जल्दीबाजी मची हुई थी। अभी मुझे पता पानी के लिए भी जाना है नवल में, और अभी टाइम 6 बजने को है, तो मैंने सोचा कि पहले इस पींड को ना काट कूट के इस पतीले में भर देती हूँ, क्योंकि फिर बाद में ना मच्छर आते हैं। वैसे तो अभी भी मच्छर चटका रहे हैं, लेकिन अभी इतना है कि कम है, बाद में अंधेरा भी हो जाएगा, तो इससे बढ़िया मैं अभी काट के चली जाती हूँ, फिर आग जला के चली जाऊँगी ना, काम हल्का हो जाएगा फिर बात के लिए। और अबू आए हैं पानी के लिए, पानी का कसेरा यहाँ पे है। चलो अबू इन्हीं बड़ा तिल चिपलेंट वो आटे की खुशबू आ रही है। मुझे आटे की खुशबू बहुत अच्छी लगती है, जब वो पिसता है ना, गरम गरम होता है, उसकी खुशबू आती है बड़ी अच्छी। तो अभी मैं और अबू जा रहे हैं पानी का कसेरा नवल में रख के, यहाँ पड़ोस में भाभी लोगों के घर पे, बोड़ी लोगों के घर पे, क्योंकि बोड़ी से दाती ली थी ना थोड़ी देर पहले, तो ये वापस करने के लिए भी जाना है। यहाँ आके ना ये बागान देख के मन खुश हो जाता है, बोड़ी का बागान। मुंगरियाँ भी हो गई हैं रंगीन जुल्फ़ों वाली। लो बोड़ी आप अमानत कह रहे गुल गोट ओ ना पा हम कर दो ठीक है तेज। तुम बंडे तेज तरह से हो रहा हूँ, तुम तो बंडे तेज है ना। ये मुंगरियाँ देख के ना, जो इनकी जुल्फे होती है ना कलरफुल, जो ये होती है मुंगरियों के बाल, तो जब मैं और रेखा छोटे हुआ करते थे ना, उस टाइम तक तो हमारी भी एक आध हो ही जाती थी, मतलब गौशाले में लगाई रहती थी ना हमने उधर साइड खेत में, तो उस टाइम तो हमारी भी एक आध हो ही जाती थी। लेकिन गौशाले तक तो कहाँ पे आना, और हमारे घर के नीचे जो मौसी लोगों की छन्नी है ना, उनकी भी लगाई हुई होती थी, उनकी भी हो ही जाती थी, थोड़ा अपने खाने लायक हो जाती थी। तो उनकी मुंगरियों से ना हम ये बाल जो होते हैं वो तोड़ के लाते थे, और तब तक हमारे बाल छोटे हुआ करते थे, तो हम ऐसे ही चुन्नी बांधते थे और यहाँ पर लगाते थे उन बालों को ना, और फिर हम ऐसे लट्टे बनाते थे, उनको ऐसे करके खेलते थे बचपन में। बॉडी के लिए तो बढ़िया है भाई, नल खोलने की भी ज़रूरत नहीं है, यहीं पे आओ, घर के पास में ही ये गदेरा है, नदी है, इसी में आओ, हाथ पाँव धो लो। चलो तो हम लागा हाँ, अच्छी बात, बाय बाय। नहीं यार बॉडी गार जोला टाइम से गारम चूल्हा से आता। हमारे गांव की 2 परियां वो भी रहीं। तनु हैप्पी बिलेटेड बर्थडे। आ गई भाई भी पानी से भी, और अबू आई मेरे साथ पानी के लिए, सिर्फ दगुड़ करने के लिए। अपना डब्बा भी उसने मुझे पकड़ाया हुआ है। मुझे कहती दीदी मुझे थक लग गई, खैर आ गया मिथे क्या लाया अबू ते खैर मैं क्या पता। मौसम कितना प्यारा रखा मौसम, इतनी चंड है ना अबू, बहुत चालाक। जैसे हमारी छन्नी आती है ना, हमारी छन्नी से इनका घर ज़्यादा दूर नहीं है, मतलब थोड़ा सा ही है, तो वहाँ पे कहती थी अब मेरे पास दे दे, कि ताकि इसकी मम्मी कहे कि यही लेके आई है। हाँ